नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासी मैदान उबल रहा है। कल राजस्थान और बंगाल में हुई ईडी की कार्रवाई ने विपक्षी खेमे को केंद्र सरकार पर हमला बोलने का एक और मौका दे दिया। दरअसल कल रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर छापे पड़े। पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो यहां पर भी राशन वितरण घोटाले के मामले में ममता बनर्जी के बेहद करीबी ज्योति प्रिया मलिक, उनके घर पर भी ईडी की छापेमारी हुई और ईडी की इस कार्रवाई के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब विपक्ष ईडी की इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहा है। चुनावी मौसम में ईडी के छापे विपक्ष को क्यों सियासी लगे? कांग्रेस की गारंटी का यह असर है या भ्रष्टाचार है चारों तरफ? तेरे भ्रष्टाचारी मेरे सदाचारी 23 में आखिर किसकी कितनी तैयारी? इन सवालों का जवाब आज हम तलाशते हुए नजर आएंगे। उससे पहले किस तरह की बयानबाजी है आप वो सुनिए। ये चाहते ही नहीं हम लोग कैसे महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, आम आदमी को राहत दें। कल किया और आज दो जगह छापे पड़ गए। कांग्रेस पार्टी, उसके नेता कोई घबराने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। ईडी जो है ना, बीजेपी की ऐसी हालत खराब करेगी, गांव गांव बात फैल जाएगी कि टिड्डी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। आप समझ जाइएगा। अलग अलग टाइम पे ईडी का कार्रवाई पहले भी होता रहा है, बाकी प्रदेशों में भी हुआ है, और जिन लोगों ने इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर जब कैश पकड़ा गया, स्वयं एसीबी वाले पकड़ा गया, पुलिस पकड़े थे, उसका मनी लॉन्ड्रिंग और जो एक कैश का व्यवहार जो देखने के बाद ईडी ने समय समय पर कार्रवाई किया है। राजस्थान में कांग्रेस जीत नहीं रही है, कांग्रेस कठिन स्थिति में है। कांग्रेस के कारनामे देख लिया है, करप्शन सरकार है, लूट का सरकार है, महिलाओं के अत्याचार में, मर्डर और रेप केस में नंबर 1 है। ठीक इलेक्शन से पहले जिस प्रकार से एजेंसीज को राजस्थान में छोड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भयभीत करने के लिए, आतंकित करने के लिए देश और प्रदेश इस बात को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, मैं समझता हूं, राहुल गांधी जी से। उनके ऊपर भी नाना प्रकार के केस थोपे गए, ईडी ने कई बार उनको बुलाया, हर बार वो पेश हुए, अपनी बात को रखा। इसलिए कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग ये चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। पेपर लीक के इस प्रकरण में ईडी के प्रवेश के बाद में इसके सरगना की गिरफ्तारी हुई और सरगना की गिरफ्तारी के बाद में जिस तरह के तार जुड़ते हुए प्रतीत हुए, उनके चलते हुए ईडी ने जो हालिया कार्रवाई की है, उन कार्रवाइयों का परिणाम यह है कि आज सरकार बैकफुट पर है और बौखलाई हुई नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का यह संकल्प पहले दिन से है कि हम किसी भी सूरत में, किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, अब कल क्या कुछ हुआ था ईडी की रेड को लेकर दो तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कल रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान में सबसे पहले बात करें तो यहां कांग्रेस अध्यक्ष पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर छापे पड़े। पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो यहां पर राशन वितरण घोटाला मामले में ममता बनर्जी के करीबी ज्योति प्रिया मलिक के घर भी ईडी के छापे पड़े थे और ज्योति प्रिया मलिक की तो उसके बाद यानी ईडी की कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी भी हुई। चलिए, तो आज चर्चा आखिर कौन भ्रष्टाचारी कौन सदाचारी, 23 की जो ये जंग है, इसी के बीच आर पार यहां होते नजर आएगा। आज इसी पर चर्चा, बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है।